अम्मा जाए, जितना दे उतना सही। यहाँ पे ना सुंदर सुंदर थान के पीस भी आए हुए हैं और इसमें ना मैचिंग भी है, जैसे ये सूट हो गया और इसका पैजामे का मैचिंग है भाई ये। तो यहाँ पे ना हमने बच्चों की 3 थाल बना दी है, क्योंकि लक्षित तो बड़ा हो गया है, अब वो कहाँ जाएगा। एक के सिक्का, ये 13 और ये भाई का, ठीक हो गया। 100 रुपये ये। बच्चे कॉलोनी में ही घूमने में थे, अपनी कॉलोनी गए, ऊपर वाली कॉलोनी गए, नीचे वाली कॉलोनी गए, सभी जगह गए। इनके भाजी बुंदरे तो देखो ये, मुझे हंसी आ रही थी। पता है मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, ये आज मौसम बड़ा बेईमान है। बाकी बच्चों की थाली में बहुत सारे चावल, गुड़, चॉकलेट और चिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिल रही है भाई। मम्मी का काम लग गया भाई अपनी नातनी के पैसे गिनने का, क्योंकि नातनी ने अपने दादी का ही पर्स लेके गई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि सभी लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह के 5:15 बजे से, वो भी वॉक पे जाते हुए। तो मैं तो कभी नहीं जाती थी, रावत जी जाते थे बच्चों को लेके। आज उन्होंने जिद करके मुझे भी उठा दिया और साथ में बोल रहे थे कि तुम भी चलो। तो आज संडे था, मैंने सोचा चलो टाइम पे उठ ही गए हैं तो चलते हैं वॉक पे। बाकी ऐसे ही जाते हैं ब्लॉक तक घूमने के लिए। लाइफ में ना पहली बारी मैं आज वॉक पे जा रही हूँ यार। बाइक गॉड में उठने को उठ जाती हूँ लेकिन जाने को जाती नहीं हूँ। और दोस्तों जब हमारे साथ कालू आता है ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि वो बहुत तेज भागता है। बाकी आज वॉक पे जाने वाले बहुत हैं। रावत जी हैं, साथ में लक्षित है, साथ में ईशु है, साथ में दक्षु है, साथ में काव्या है। इनकी अलग ही टीम आ रखी है। ये अभी अंधेरा हो रहा है तो चलते हैं, जहाँ पे उजाला होगा फिर मिलवाऊंगी वहाँ पे। चलिए भाई, वापसी कर ली है हम लोगों ने। ब्लॉक तक गए थे, ब्लॉक से वापसी कर ली है। भाई बेटा मेरे बस की नहीं है यार वॉक करना, मैं घर का काम कर लूँगी। मेरे अभी से पैरों में दर्द होने लग गई है। घर का काम करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वॉक पे जाने से मेरे को आज अजीब सा हो गया। एक तो यार मेरे को उठने को उठ जाती हूँ, उठने के बाद हमें पता है ना हमें क्या काम करना होता है करके। ये वॉक पे जाने का बस की हमारे बस की नहीं है यार। हम नहीं इतने स्टाइलिश वॉक पे जाने वाले। तो चलो, बाकी बच्चों का मन था बहुत आगे तक जाने का, लेकिन हमने उनको भी नहीं जाने दिया, हम आ गए। और माँ काबी कहाँ है? हाय। एक बच्चा हमारा भूत की तरह पीछे पीछे लगा है। चल। बाकी वॉक में जाते हुए दोस्तों हम तो बच्चे, हमारे साथ बच्चे तो है ही हैं, साथ में एक मेन इंपॉर्टेंट पर्सन भी हमारे साथ चल रहा है और वो है हमारा कालू भाई। साथ नहीं छोड़ता है, ब्लॉक तक साथ गया, ब्लॉक से वापसी भी कर ली है बच्चों के साथ। रास्ते में परेशान करने वाले भी मिल रहे थे उसको, लेकिन उन्होंने उसको भी चुटकियों में गायब कर दिया, अपनी रफ्तार को पकड़े रहा। फिलहाल पहुँचते हैं भाई घर। जैसी घर पहुँचे वैसी बारिश भी शुरू हो गई भाई। ये इतने बड़े बड़े बूंदे गिर रही है, गजब। आज से भाई चैत का महीना लग गया है, तो चैत के महीने की शुरुआत हो गई है बारिश के साथ। और आज है भाई फूल दे, तो हमारे बच्चे भी फूल दे ही जाएंगे। चलो फिर पानी आ गया है, सभी लोग पानी भरने लग गए। अब चलते हैं भाई पीछे को काम वाम करने के लिए। तो भाई इसी टाइम पे हम लोग उठते हैं और इसी टाइम से हम लोग गाय बच्चों का काम करना शुरू कर देते हैं। अभी तो अंधेरा अंधेरा से हो रहा है, तो फिर लग जाते हैं काम पे। गाय बच्चों को बाहर बांधते हैं और भूसा वगैरह सानते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं और मॉर्निंग वॉक से हम गए थे ब्लॉक तक, और यहाँ हो गई है बारिश, ये देखो। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मेरे पापा मम्मी लोग क्या कर, मतलब मेरे पापा और काबू क्या कर रहे हैं। काबू रहे हैं यहाँ पर, पापा जा रहे हैं किचन में और आपके लिए बना रहे हैं चाय और हमारे लिए कॉफी। तो दोस्तों यहाँ मेरी बहन बॉर्नविटा खा रही है। बॉर्नविटा है ज़्यादा बोल रही है। तो दोस्तों आप बना रहे हैं मेरे पापा ग्रीन टी, और देखते हैं कैसे बना रहे हैं। पानी डालो, ग्रीन टी डाल दो, बन जाती है ग्रीन टी। अब मिलता हूँ मैं आपको फूड के आने के बाद, तब तक ले बाय बाय। तो भाई मॉर्निंग के 7:30 बज गए हैं और हमारा गाय बच्चों का काम भी हो गया, साथ साथ ही रूम की सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा सब चीज़ हो गया है। थोड़ा सा कपड़े हैं वो तय करने हैं। बाकी अब चलते हैं भाई रसोई में। रावत जी का काम है बच्चों को नहलाने का, बाथरूम में लेके गए हैं, तो हम चलते हैं भाई किचन में। बाकी किचन में आके ना मॉर्निंग के टाइम पे चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया था। रावत जी ने गर्मा गर्म चाय बनाई हुई थी और पायदान रख दिया भाई धोने के लिए। बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया है, अपने लिए ग्रीन टी बना ली है, सारा काम हो चुका है। अब मुझे नहाना धोना है, कपड़े धोने हैं और उसके बाद मुझे बनानी है भाई सभी लोग के लिए इडली। तो काफ़ी टाइम के बाद सुबह का नाश्ता हमारा होने वाला है इडली का। तो इडली के लिए सूजी वगैरह मंगा दिया है। बाकी
दही वगैरह ये रहा। तो चलिए फिर होममेड इडली बनाते हैं। और हम लोगों ने इडली का जो भी ये बनता है ना मसाला वगैरह, ये हम लोग घर ही में तैयार करते हैं। बाजार से जो पैकेट आता है वो उसको नहीं लाए हम लोग, अभी तक यूज़ नहीं किया है उसको। फिलहाल हमें यही अच्छा लगता है, सिंपल सा। तो चलिए फिर बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाते हैं, फिर उसके बाद इडली बनाने की तैयारी करते हैं। तो भाई मॉर्निंग के 8:30 बज गए हैं और अभी हमारा नहाना धोना भी हो चुका है। बाकी मौसम आज ना ख़राब ही है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और अभी भी मौसम बना हुआ ही है। तो शायद आज दिन भर का मौसम ऐसे ही रहने वाला है। बाकी हम लोगों ने कल खेत से ना राई निकाली थी और राई हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया यहाँ पर सुखाने के लिए। पहले हम लोगों ने वहाँ पे फर्श में डाला था, तो बारिश की बूंदें पड़ने लगी थी तो हमने चारपाई में चादर बिछा के इसी के ऊपर डाल दिया है। बाकी अब करते हैं भाई इडली बनाने की तैयारी। और आधे से ज़्यादा प्रोसेस तो मेरे हस्बैंड ने कर दी है भाई मॉर्निंग के टाइम पे ही। आधे से ज़्यादा प्रोसेस कैसे पूरा खिला दिया सबको? अच्छा चटनी बनाई दी है और चटनी भी बनाई है, एक तो ग्रीन वाली बनाई है और एक रेड वाली बनाई है भाई। और यहाँ पे तैयार हो रखा है इडली का मसाला और यहाँ पे तैयार हो रखी है भाई इडली। तो आधे से ज्यादा तैयारी इन्होंने कर दी है, बाकी लास्ट का जो फिनिशिंग है ना वो मुझे करना है यहाँ पे। सबने खा लिया। सॉरी यार सॉरी, आधे से ज्यादा नहीं भाई, आधे से भी ज्यादा इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो लक्षित को खिला के ट्यूशन भेज दिया है, मम्मी लोग को भी दे दिया है, बच्चों को खिला दिया है, आधे बच्चों को भी खिला दिया है, 1-2 बच्चे और बचे हैं। फिर उसके बाद मैं, रावत जी, जेठानी जी, जेठ जी, हम 4 लोग बचे हैं। तो हो ही जाएगा फटाफट से। बाकी कल रात की सब्जी भी बची है और रात की सब्जी मैंने बनाई थी भाई कोफ्ते। बाकी इडली तो बनी रही है। इडली से ज्यादा ना चिंता पता किस चीज की हो रही है? गैस की। अभी जल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। बाकी गैस तो कब तक चलती पता नहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया सिलेंडर लगाए हुए और इस बार गैस की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है भाई, सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से ना इडली बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर बच्चों को फूल दही में भेजेंगे। आज है फूल दही, छम्मा दही। हाँ चलिए भाई, हम लोगों ने इडली का नाश्ता कर लिया है। अब बच्चों के लिए भाई थाल बना देते हैं, क्योंकि ये लोग भी फूल दही में जाएंगे और अभी तो ट्यूशन गए हैं तो आने के बाद जाएंगे। तो यहाँ पे ना हमने बच्चों की 3 थाल बना दी है, क्योंकि लक्षित तो बड़ा हो गया है, अब वो कहाँ जाएगा। एक के सिक्का, ये 13 और ये भाई का, ठीक हो गया। 100 रुपये ये 100 रुपये, ये 10 रुपये, ये 10 रुपये लक्षित दद्दा के, ठीक है। आएगा तो उसको दे देना, ही तेरी जिम्मेदारी है। ले ठीक है। तो हमने ना 3 थाल तैयार कर दिए हैं बच्चों के बढ़िया करके। अब ये फूल दही छम्मा दही में जाएंगे। जत को दीछा उत्का सही। तो भाई कॉलोनी के क्यूट से बच्चे आ गए हैं फूल दही छम्मा दही करने के लिए और धेली पूजने लग गए हैं हमारी। बाकी इनके साथ साथ हमारा कालू भी आज धेली पूज रहा है भाई। हमारे बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं और ट्यूशन से आने के बाद अब हो रही है भाई इनकी फूल दही में जाने की तैयारी। सबसे पहले अपने घर की धेली को पूजेंगे और उसके बाद ये जाएंगे भाई सभी लोग के घर में। तो अच्छा लग रहा है, इन लोग का बचपन देख के अपने बचपन की याद आ रही है। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग ऐसी थाली पकड़ के खूब सारे फूल रख के, चावल रख के, ऐसी सभी के घरों में जाते थे, पूरा गाँव घूमते थे। आज बच्चे जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। फूल दही छम्मा दही, जितना दे उतना सही। फूल दही छम्मा दही, जितना दे उतना सही। हाँ, तुम्हार भकार भरी जो, हमर टूपर भरी जो, ठीक जो। चलो, मम्मी ने ना यहाँ पे सभी बच्चों की थालियाँ तैयार कर दी है। थालियों में फूल है बहुत सारे और चावल है, साथ में गुड़ है। अब सभी लोग की धेली में जाएंगे, पूजेंगे, फिर वहाँ से गुड़ मिलेगा, चावल मिलेगा। कहते हैं पहले से जब ये चावल जो इकट्ठा हो जाते हैं, इस चावलों को बीन बांध के फिर इसकी खीर बनाई जाती कहते हैं। हाँ, कोई शाही बनाता है, कोई खीर बनाता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा ना लुप्त होती जा रही है। अब चावलों का उतना मतलब खीर बनाने का किसी का ज़्यादा महत्व रहता नहीं है, लेकिन ये है कि त्योहार है तो सभी को मनाना चाहिए और अपने बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि भाई ये त्योहार है, चैत के महीने की पहली शुरुआत है और फूल दही छम्मा दही से ना चैत के महीने की शुरुआत होती है। तो अच्छा लग रहा है, बच्चे जा रहे हैं गधेली पूजने के लिए। बाकी रही बात फूलों की, तो फूल आजकल के फूल तो कुछ इस टाइप के हो गए हैं, लेकिन पहले से हम लोग फ्योली वगैरह के फूल तोड़ते थे और हमें तो गाँव में मतलब बहुत सारे फूल मिल जाते थे। यहाँ तो क्या हो रहा है, हम अपने गमलों में से निकाल रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में तो निमखड़ फूल है। इस टाइम पे बुरास खिल रहा है, निमखड़ बुरास खिल रहा है। बुरास के फूल, मेरे मायके की साइड तो बुरास नहीं होता था, वहाँ फ्योली और ये जो हाजरी वाजरी के होते हैं वो फूलों होती थी। तो आज सच में अपना बचपन याद आ रहा है यार, हम लोग भी ऐसे ही जाते थे और सभी के घरों की धेलियाँ पूछते थे। बहुत सारा इनाम भी मिलता था, कहीं से चॉकलेट मिलती थी, कहीं से पैसे मिलते थे और आजकल पैसे देते तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल बच्चे अब अपना पर्स पकड़ लिया है भाई। और यहाँ पे आगे भी हमारी माही जिसकी थाली वो सज चुकी है और माही लाई है भाई परमल वाले चावल। देखो, हम घर के चावल इस्तेमाल करें, वो परमल वाले चावल लेके आई है।
और ये आई माई की मम्मी, ये गुड़ लड्डू रह गए थे तो फिर ये भी हमारी थैली पूजेगी और उसके बाद ये बच्चों के साथ मिलकर सभी जगह को जाएगी। मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग पहुंच गए भाई भैया की शॉप में, यानी कि अपने स्वर्णलाल की दुकान में। तो यहाँ पे भाई आज हम फिर से करने वाले हैं कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि गर्मियाँ आने लग गई हैं। कॉटन के सूट की सभी को ज़रूरत पड़ती है। पहले घर में बच्चों को फूलदेई छम्मादेई में भेजा और हम लोग भाई मार्केट में पहुँच गए हैं। मैं, पतिदेव, जेठानी जी, जेठ जी। तो भाई आज इनकी थोड़ा सा जेब ढीली करते हैं, थोड़ा सा सूट वगैरह लेते हैं, अगर दिलाते हैं। टर्की साड़ी मंगा रहे बाहर, टर्की साड़ी तो पहले अलग से दे दो, पहले 100 साड़ी, 2 टर्की साड़ी दो बाहर। फिलहाल हम लोगों ने सूट के बंडल यहाँ पे पकड़ लिए हैं भाई हाथ में और 2-2 सूट छाट भी लिए हैं। तो यार जरा सा ये पीठ पलटा के बैठ गए। तो सूट वगैरह लेने हैं तो लेते हैं भाई भैया की शॉप से। और भिटौली का महीना भी आ गया है तो आप लोग भी विजिट कीजिए। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे सूट आ चुके हैं कॉटन के। यहाँ पे ना सुंदर सुंदर थान के पीस भी आए हुए हैं और इसमें ना मैचिंग भी है। जैसे ये सूट हो गया और इसका पैजामे का मैचिंग है भाई ये। तो इस टाइप के सूट भी आ रखे हैं। तो जो आजकल गर्मियों के दिनों में ना कॉटन के सूट घर में डेली यूज़ में पहनना चाहता है ना, वो ऐसे मैचिंग के ले जा सकता है। तो हम लोग भी भाई इसी में से छाटते हैं और बढ़िया करके यहाँ से सूट ले जाते हैं। तो आप लोग भी विजिट कीजिए। चलिए फिर आज मैं आप लोगों को ना यहाँ पे नए नए सूट की वैरायटी दिखाती हूँ। कुछ इस टाइप के सूट भी यहाँ पे आए हैं। ये भिटौली में देने के लिए भी अच्छे हैं। तो आप लोग भी अपनी बहनों, बेटियों, सभी लोगों के लिए ले जा सकते हैं। बाकी ये सूट मेरी जेठानी जी को भी पसंद आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे सूटों के नाम भी बहुत गजब गजब के हैं। जो मैंने अभी ये सैंपल पकड़ा हुआ है इसमें नाम लिखा है कजरी, और एक जो भैया दिखा रहे हैं उसका नाम है कलकी। जितने प्रकार के सूटों में एक काबिल भी है। तो जितने प्रकार के सूट आ रहे हैं उतने प्रकार के उनके सैंपल में है और सैंपल में उनका नाम भी गजब गजब का है। किसी का नाम कजरी, किसी का नाम काबिल, किसी का नाम कलकी। फैंसी सूट बहुत देख लिए, अब जाते हैं भाई थान का पीस देखने के लिए। तो वो 3 मंजिले में है तो वहाँ पे चलते हैं और वहीं पे जाके देखते हैं। तो भाई मार्केट का काम हो चुका है और घर को वापसी होने लग गई है। बाकी मौसम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त वाला हो रखा है, इतना ठंडा हो रहा है ना आज की सुबह की बारिश से। अभी भी मार्केट में हमें बारिश मिली थी। तो अब हम लोग जाने लगे भाई घर को। उससे पहले हम लोग पीते हैं भाई गन्ने का जूस। तो सामने पे भैया से हम लोग गन्ने का जूस बनवा रहे हैं। एक गिलास गन्ने का जूस पीते हैं और फिर जाते हैं भाई घर को, क्योंकि इडली ना गले में आ गई। अब सब इडली निचो करेंगे तभी तो दिन का लंच करा जाएगा। तो यार गन्ने का जूस पीते हैं। बाकी ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। ये आज मौसम बड़ा बेईमान है। चलिए भाई बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे, केवल घर में फूलदेई छम्मादेई में गए थे। पापा बेचारे ढूंढने के लिए जा रहे हैं अपने नाती पोते को। नाती पोते नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो सामान वगैरह हमने राशन वगैरह लेके आना था, तेल वगैरह लेके आना था जो हम ले आए हैं। अब बच्चों को देखते हैं कहाँ गए बच्चे। तो भाई हम लोग घर पहुँच भी गए थे और घर आके बिना बच्चों को ढूंढने के लिए गई थी मैं। तो बच्चे ना पता नहीं, जब से हम लोग बाजार गए थे, हम बाजार का काम करके घर भी आ गए। बच्चे कॉलोनी में ही घूमने में थे। अपनी कॉलोनी गए, ऊपर वाली कॉलोनी गए, नीचे वाली कॉलोनी गए, सभी जगह गए। इनके भाजी पुंतरे तो देखो ये, मुझे हंसी आ रही थी, पता है, शर्म भी आ रही है। लोग के पीछे गई मैं वहाँ पे एक घर में घरों पर बेटा मेरी तो सुन रहे मम्मी, जैसे वो बाबड़ पाट पाटा निशरा नहीं देना होगा। तो इनके ना ऐसे फज पुंतरे बांध के लाने पड़ रहे हैं। दक्षु की तो पन्नी भी फट गई थी, बस एक पन्नी और दे रखी है इसमें नीचे से। तो ये पन्नी भर के लाया है ये। अब अंदर जाके देखते हैं। वो भी फट रखी है, यहाँ से छिल रहा है। हाँ चलो चीज प्लान की बात करते हैं, खुद ही खा लेंगे अपने पैसों से। निमखड़ चीज हो रही है इनके वहाँ आज, निमखड़। और एक ये ईशु अपनी ट्यूशन वाली दीदी के वहाँ गया। सब बच्चे वहाँ ढेली पूछ रहे हैं, मेरे से मेरे पे आ गए। ताती मुझे थला में आ ली। बाद में ऐसे कर रहा है फूलदेई। तो भाई आज बच्चे फूलदेई खेल के आ रहे हैं और साथ में मेरी जेठ ने भी फूलदेई कर रखी है। कब चोरे क्या पता है, अभी परसों दिया था रखने के लिए, देखते हुए 500 का नोट। तो उन्होंने भी फूलदेई खेली यार, सिबल है, उनको भी खेलने दे। बाकी बच्चों की थाली में बहुत सारे चावल, गुड़, चॉकलेट और चिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिल रही है। भाई मम्मी का काम लग गया भाई अपनी नातनी के पैसे गिनने का, क्योंकि नातनी ने अपनी दादी का ही पर्स लेके गई थी। ये सब के सब लग गए भाई पैसे ऐसे गिनने में, चॉकलेट वगैरह देखने में। ये अब तुम्हें शाम तक हम चीज नहीं खिलाएंगे, ठीक है?
हाँ खाली शाम तक ना। हाँ अच्छा, कल के लिए भी रखना है इसको। चलिए भाई, बच्चे फूल देख खेल के भी आ गए और बहुत जगह गए थे। अपनी कॉलोनी गए थे, नीचे वाली कॉलोनी गए थे, यहाँ तक कि अपनी ट्यूशन वाली दीदी के वहाँ भी गए थे, सब जगह गए। और अब हमारी बारी लग गई है इनके पैसे गिनने की। तो किसी ने कितने कमाए हैं, किसी ने कितने कमाए हैं। किसी के 192 हो रहे हैं, किसी के दक्षु के कितने हुए 160 रुपए। तेरे 170, ईशु के 170 हुए हैं, दक्षु के 160 हुए हैं, लक्षित के सबसे ज्यादा हुए हैं। अब इन्होंने पता नहीं क्या हेरा फेरी कर रखी है। बड़ों के ज्यादा आ रहे हैं, बड़ों के ज्यादा आ रहे हैं, बच्चों के कम आते जा रहे हैं। तो रावत जी का काम लगा है भाई बच्चों के पैसे गिनने का। मम्मी का काम हो रहा है यहाँ पे चावल अलग करने का, साथ में गुड़ अलग करने का। अभी चावल की थाली में भी पैसे निकल रहे हैं बच्चों के, तो हिसाब लगाते हैं। 185। फिर दक्षु के कम क्यों हुए भी यार? 160 हुए। दक्षु कहीं गिरे तो नहीं दे रहे पैसे? जेब में तो नहीं है? अबे जहाँ जेब में होंगे। अरे उनने कहा होगा ना, बांटना कहा होगा ना। हाँ। दिन में हम लोग भी मार्केट से आए और मार्केट से आने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है। बाकी अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो अपने काम में लग जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे मम्मी ने खेत की सफाई करी होगी, तो थोड़ा बहुत घास काट के यहीं पे रखा हुआ है, तो इसको लेके चलते हैं। बाकी आज मौसम ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, ऐसे लगा है दिन भर। दिन में तो थोड़ा मौसम ख़राब था, अब जाके थोड़ा धूप निकली है और हवा इतनी ज़्यादा चली है ना, आधे से ज़्यादा बोर तो झड़ ही गया दगड़ियों। पूरा का पूरा जितना भी बोर आया था अच्छा खासा झड़ गया, कुछ रह गया है। अब ये भी टिक जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के जो बारिश से ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा हो गया है। दिन के टाइम पे तो ठंडा लग रहा था, मार्केट में भी हम लोग थे तो उस टाइम में भी ठंडा लग रहा था। अब धूप आ गई तो अब फिर मौसम अपनी जैसे हो जाएगा। बाकी चप्पल का एक दगड़ी हो जाओ। फिलहाल यहाँ पे से घास लेके चलते हैं। घास काटने के लिए हम दोनों खेत में आए हैं पीछे वाले, और हम लोग ना आए तो घास काटने थे, लेकिन हम लोगों ने 1-2 रील्स बना दी। और रील्स बनाने के बाद मतलब मैंने एक बार भी घास को नहीं छुआ। वो कह रही मैं खाली आई बल तेरे साथ, इससे अच्छा घर में ही रहती। मैंने मतलब घास नहीं काटा, उन्होंने ज़्यादा घास काट दिया और मैंने ना अपने पति को भी बुला दिया। पैर में लग गई यार, जोर से घास भी नहीं काट पाई, ये कट गया पैर दराती से। कहाँ कटा? ड्रामा मत किया कर यार, ऐसा तो मत किया कर, भगवान तुमने धकधकाहट हो गई। धकधकाहट होती मैंने कहा पैर टूट गया और वो बात। देखा, इसे कहते हैं फिक्रमंद आदमी, समझे? जोरू का गुलाम। वो अभी आए जोरू का गुलाम, तुम्हारे पति तो पहले ही आ गए थे। इनके पति आए, मंजू पैसे दे दे। फिर से कह रहा चिकन लाने कह रहा बच्चों के लिए। मैंने इनके मोबाइल में पैसे ट्रांसफर करे, इनको जरूरत थी, तो भैया क्या कह रहे मैं अपना इसके ना QR कोड भी दे दूँ। मैंने कहा मेरा गूगल पे देखोगे ना बेहोश हो जाओगे। मैंने कहा तो भैया कह रहे बच्चों के लिए कुछ बनाना है, पर मैंने कहा बनाना तो है यार, भूख लग गई आज ना। तो उसने दिन में खाना खाया लेकिन खाई जैसी नहीं लगी, भूख जैसी लग गई है। अब भैया कुछ बना देते तो मैं भी खा लेती। भैया को पैसे दे दो यार, कुछ बना देंगे। अरे नॉनवेज पकौड़ी। बाकी हम लोग यहाँ पे रील्स वगैरह बनाने में व्यस्त हो रहे थे। मम्मी सोची कि मेरी बुआ वहाँ घास काट रही है, हमने बोले रील्स बना, उनको पोस्ट भी कर दी। तो बातों बातों में हम लोगों ने घास भी काट लिया, एंटरटेनमेंट भी हो गया, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है ना, इसलिए। बाकी घास का पुला कट के तैयार हो चुका है। मम्मी सोच रही है कि वहाँ पे मेरी बुआ घास काट रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रील्स बना के रील्स हम लोगों ने अपलोड भी कर दी। एक ने चैत के महीने के गाने में कर रखी है, एक ने ओ हिमा में कर रखी है, दोनों वायरल कर दिए हम लोगों ने। बाकी ये महीना आ गया भाई बिटौली का, और सभी लोगों को इस महीने बहुत आस लगी रहती है, खासतौर पर चेली बेटियों को। तो वैसे तो मायके से आना जाना लेना देना चला रहता है, लेकिन इस महीने जो आता है ना वो खास रहता है भाई, इसलिए। और इन्हें जो रील्स बनाई है हमने सारे भाइयों को टैग कर दिया, ये जाने कहाँ से आती। कल से धड़ाधड़ गूगल पे में टुड़ुक 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 ऐसे आएंगे, देखना। मेरा नहीं आएगा, मेरा एक ही दिन आएगा टुड़ुक, वो भी बाबू देंगे। तो बाबू को गूगल पे चलाना आता नहीं है, लेकिन बाबू कैसा आएगा, जब भी आएगा कैसा आएगा। फिलहाल पोटली बना दी है भाई हम लोगों ने, चल देते हैं घर को। अभी दोस्तों शाम होने लग गई है और हमारा चाय का स्नैक्स तैयार हो रहा है। तो चाय के साथ हम लोग होली के जो बचे हुए पापड़ है ना वो तल रहे हैं, तो सभी लोग को खिलाते हैं। और आज मामा लोग भी आए हैं तो बाहर उनको भी चाय और साथ में ये चिप्स तल के देते हैं। बाकी फिर उसके बाद करेंगे भाई खाने की पीने की तैयारी। और आज मेरी ड्यूटी लग गई भाई नीचे वाली रसोई में खाना बनाने की। तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले चाय और नाश्ता करवाते हैं सभी लोगों को, फिर बनाऊंगी रोटी। पहले ये खिला देती हूँ ना, फिर कम कम खाएंगे ना ये लोग, इसीलिए तो फटाफट से तल देते हैं भाई।
बाकी होली के टाइम पे हम लोग बहुत सारे पापड़ लेके आए थे, उस टाइम पे भी तले। और ऐसा होता है ना जब बच्चे बोले ना कि यार मम्मी पापड़ खाने, तभी मन करता है तलने का, क्योंकि यार हमारा मन तो उतना करता नहीं है। बच्चों ने खा लिया तो समझो हमने खा लिया। बाकी मैंने कुछ तल के यहाँ पे रखे हैं इतने सारे। ये तो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हमें ये वाले पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, ऐसे फिंगर में डालते थे और ऐसे खाते रहते थे। तो चलिए फिर अब तल दिए हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, फिर बाहर चलते हैं।